हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th सीनियर सेकेंडरी बिजनेस स्टडीज का पेपर सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेट डी के यानी व्यावसायिक अध्ययन भाग 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो बिजनेस स्टडीज पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ सेट डी क्लास 12। प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, प्रबंध है एक प्रक्रिया। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन 2, एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से। ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं? तो वो आते हैं निम्न स्तर पर, लोअर लेवल पर। ऑप्शन सी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है? वो नियोजन में ही किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। प्लानिंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग, अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस परफॉर्म्ड? प्लानिंग। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द सहयोग एवं समन्वय एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 6, समन्वय का संबंध प्रबंध के किस कार्य के साथ है? ए नियोजन, बी संगठन, सी नियुक्तिकरण, डी सभी के साथ। तो करेक्ट आंसर है डी सभी के साथ। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए हैं? 14। ऑप्शन सी 14 इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा हेनरी फेयोल के प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? तो वो है विभेदात्मक मजदूरी, डिफरेंशियल वेजेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, टेलर ने किस को प्रमापित करने की बात कही? ए माल, बी मशीन एवं औजार, सी विधियां, डी ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक प्रबंध लाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मानसिक परिवर्तन यानी मेंटल चेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नियोजन डैश होता है? तो नियोजन लोचपूर्ण होता है। ए ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन 12, नियोजन से डैश कमी आती है? नियोजन से भावी अनिश्चितताओं में कमी आती है। ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नाउ क्वेश्चन 13, निम्न में से आप किस प्रकार की नीतियों की सिफारिश करते हैं? ए सख्त, बी नरम, सी दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका सी दोनों यानी नरम और गरम दोनों। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 14, नियोजन प्रक्रिया को कब अनदेखा किया जा सकता है? आपात स्थिति में, इन केस ऑफ इमरजेंसी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 15, नियोजन का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होता है? तो नियोजन का ध्यान उद्देश्य पर केंद्रित होता है। ऑप्शन बी सही है, ऑब्जेक्टिव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, बजट की विशेषता नहीं है? ए बजट भ्रम पैदा करता है, बी बजट नियोजन का एक तत्व है, सी बजट का संबंध नियोजन एवं नियंत्रण से है, और डी बजट उद्देश्य परक होते हैं। तो स्टूडेंट्स बी सी डी तो बजट की विशेषता है। ए बजट भ्रम पैदा करता है, ये बजट की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, संगठन पुस्तिका में निम्न में से क्या लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है स्टूडेंट्स विभिन्न पदों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पोस्ट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, पदों के मध्य संबंधों की व्याख्या प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत की जाती है? वो संगठन के अंतर्गत की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत की जाती है। बी ऑप्शन संगठन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से औपचारिक संगठन के अंग कौन से हैं? ए कार्यात्मक संगठन, बी रेखा संगठन, सी रेखा एवं स्टाफ संगठन, डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 20, कार्यात्मक संगठन का प्रयोग डैश स्तर पर किया जाता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एट डैश लेवल। तो टॉप लेवल पर किया जाता है यानी उच्च स्तर पर। तो ए ऑप्शन उच्च सही है।
क्वेश्चन 21 अधिकार अंतरण का आधार क्या है? ए केंद्रीकरण, बी विकेंद्रीकरण, सी ए तथा बी दोनों और डी श्रम विभाजन। तो करेक्ट आंसर होगा डी श्रम विभाजन। नाउ क्वेश्चन 22 अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि करने वाली क्रिया कहलाती है? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 23 कर्मचारियों को संगठन से परिचित करवाने को कहते हैं? ए अभिविन्यास, बी समाजीकरण। अभिविन्यास का मतलब होता है ओरिएंटेशन और समाजीकरण का सोशलाइजेशन। तो ए और बी दोनों आएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। नाउ क्वेश्चन 24 निम्न में से नियुक्तिकरण का तत्व कौन सा है? ए भर्ती, बी चयन, सी प्रशिक्षण, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 25 भर्ती के बाह्य स्रोत में शामिल हैं? ए विज्ञापन, बी रोजगार कार्यालय, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा सी ए तथा बी दोनों, यानी ए विज्ञापन और बी रोजगार कार्यालय दोनों। तो करेक्ट आंसर सी ए तथा बी दोनों। नाउ क्वेश्चन 26 रोजगार अनुबंध में डैश सूचनाएं दी जाती हैं? ए जॉब का नाम, बी उत्तरदायित्व, सी भत्ते, डी सभी। तो ये सभी आएंगे रोजगार अनुबंध में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन 27 निर्देशन में डैश शामिल नहीं है? तो स्टूडेंट्स निर्देशन में नियोजन शामिल नहीं है। प्लानिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्टिंग। ऑप्शन ए नियोजन सही है। क्वेश्चन 28 निम्न में से कौन यह सुनिश्चित करता है कि काम वांछित प्रगति से चल रहा है अथवा नहीं? पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 29 मौद्रिक प्रेरणा का उदाहरण है बोनस। ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है प्रबंधक प्लस नेतृत्व योग्यता इज इक्वल टू सफलता। ऑप्शन सी जो है वो सही। क्वेश्चन 31 अंगूरिलता जाल डैश का उदाहरण है? डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेप वाइन नेटवर्क। ए एकल रीति यानी सिंगल स्टैंडर्ड, बी गपसप श्रृंखला यानी गॉसिप चेन, सी उपरोक्त दोनों। तो करेक्ट आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों, यानी बोथ ऑफ द अबाउ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। ऊपर की ओर संदेश वाहन में क्या आता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट्स। क्वेश्चन 33 डैश प्रमाप उत्पादन से संबंधित है? तो उसमें आएंगी किस्म व मात्रा। ऑप्शन सी किस्म व मात्रा प्रमाप उत्पादन से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन 34 सीपीएम संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखिए। राइट फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन सीपीएम। तो वो हो जाएगा क्रिटिकल पाथ मेथड। नाउ 35 स्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय को डैश कहते हैं? उसे कहते हैं पूंजी बजटिंग यानी कैपिटल बजटिंग। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन 36 निम्न में से किसे चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है? वो है आपका आंसर डी दीर्घकालीन विनियोग यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन 37 विपणन विचारधारा का केंद्र बिंदु उपभोक्ता संतुष्टि होता है यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 38 विज्ञापन का लाभ है अधिक पहुंच बेटर रीच। एन एडवांटेज ऑफ एडवर्टीजमेंट इज बेटर रीच। ए ऑप्शन सही है अधिक पहुंच बेटर रीच। नाउ क्वेश्चन 39 डैश में पर्याप्त लोचशीलता रहती है? तो व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग में जो है पर्याप्त लोचशीलता रहती है। डी ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन 40 0% पर वित्त प्रदान करना निम्न में से किसकी विधि है? तो वो है विक्रय संवर्धन की विधि यानी सेल्स प्रमोशन। तो ऑप्शन सी विक्रय संवर्धन जो है वो सही है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का सेट डी सॉल्व किया। हमने पार्ट 2 के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है
अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।